नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णमूर्ति आप सभी का स्वागत करता हूं लर्निंग मेरे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये जो है 4th क्लास है आपका। यहाँ पे जो है 4th क्लास में आपको जो है मार्केट पार्टिसिपेंट्स कौन कौन से होते हैं, मार्केट में जो पार्टिसिपेट करते हैं मेनली वो कितने टाइप के होते हैं। मेनली 3 टाइप के होते हैं। आपसे एक सवाल आएगा, हुज आर द मार्केट पार्टिसिपेंट्स। आपको हेजर्स, स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स, आर्बिट्राज और ऑल ऑफ द अबव आपको वहाँ पे टिक करना है। एक सवाल आपसे ये हो गया। यहाँ से भी आपको 1 मार्क का सवाल आपको आने ही आने वाला है, उसके लिए आप तैयार रहना। हेजर्स हैं। हेजर्स का मतलब क्या होता है, जिनके पास ऑलरेडी पोर्टफोलियो पहले से है और वो नहीं चाहते कि इन वर्स्ट केस मेरा पोर्टफोलियो बहुत नीचे आए या फिर मान लो बहुत ही ड्रेस्टिकली डाउनफॉल दिखाए, तो उनको हेज करना है या फिर मान लो उनको प्राइस को जो है स्टेबल रखना है। एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ आपको हेजर का। मान लो एक गोल्ड कंपनी है, उन्होंने मान लो 1 टन गोल्ड खरीदा आज और उसका ऑर्नामेंट वो बनाने वाले हैं नेक्स्ट 3 मंथ टू 6 मंथ्स में, लेकिन उनको पता नहीं है अगले 3 से 6 महीने में गोल्ड का प्राइस क्या रहने वाला है। उनका ऑर्नामेंट, उन्होंने गोल्ड आज खरीद लिया, उनका ऑर्नामेंट बनने वाला है 3 to 6 मंथ्स में, वो शॉप में जाएगा और वहाँ पे सोल्ड होगा। उनको नहीं पता नेक्स्ट 3 to 6 मंथ में प्राइस क्या रहने वाला है गोल्ड का। मान लो उन्होंने बाई किया 50,000 पे और गोल्ड का प्राइस अगले 6 मंथ में चला गया मान लो 80,000 रुपीज़, उनको फ़ायदा है, उनको दिक्कत नहीं है क्योंकि उन्होंने नीचे दाम पे बाई किया है। लेकिन बिजनेस ऐसे नहीं चलता। उन्होंने बाई किया 50,000 पे, मान लो इन वर्स्ट केस बोल रहा हूँ अगले 3 महीने में गोल्ड का प्राइस हो गया 30,000, उनको जो है 20,000 रुपीज़ का लॉस हो रहा है। तो वो क्या करते हैं, वो कैश में गोल्ड मंगवा लेते हैं और फ्यूचर में गोल्ड को सेल कर देते हैं। अब क्या होगा, मान लो गोल्ड का प्राइस 50,000 से 70,000 गया, उनको जो फिजिकल गोल्ड है उन्हें प्रॉफिट हो रहा है, लेकिन फ्यूचर्स में जो गोल्ड सेल किया है उसमें लॉस हो रहा है। तो उनका प्राइस हेज है, ना प्राइस ऊपर जा रहा है ना नीचे आ रहा है। उनका जो प्राइस बाइंग प्राइस है उसी प्राइस पे उनका कांस्टेंट हो गया है। अब मान लो गोल्ड का प्राइस नीचे आता है तो जो उन्होंने 50,000 में गोल्ड खरीदा है उसमें लॉस होगा, लेकिन उन्होंने फ्यूचर में जो गोल्ड सेल किया है उसमें प्रॉफिट होगा। तो प्रॉफिट एंड लॉस उनका आपका जो है कांस्टेंट है, उनमें पोर्टफोलियो में कुछ भी आपका ना ऊपर दिख रहा है ना नीचे दिख रहा है। मेनली ये बड़ी बड़ी कंपनियां करती हैं जिनका बिजनेस आपको 3 to 6 मंथ में होने वाला है और उनको प्रोडक्ट अभी खरीदना होता है। या मान लो क्रूड ऑयल आपको सस्ता मिल रहा है, आपने नेक्स्ट 2-3 ईयर्स का क्रूड ऑयल वो खरीदना है, तो जाहिर सी बात है आप बाई करके सेल कर दो फ्यूचर्स में। आपका प्राइस नीचे दाम पे बाई रहेगा और फ्यूचर में सेल कर दो, चाहे कुछ भी हो जाए। आपको प्राइस ऊपर जाए तो भी आपका बाइंग प्राइस वही रहने वाला है, प्राइस नीचे आए तो भी आपका बाइंग प्राइस वही रहने वाला है। तो हेजर्स जो है द रिस्क एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग एसेट्स एंड यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस द रिस्क। मेनली मैंने बता दिया, एग्जाम्पल दे दिया मैंने आपको, गोल्ड कंपनी का वही होता है। यहाँ पे आप पूछेंगे द रिस्क एसोसिएटेड विद द अंडरलाइंग एसेट्स एंड यूज डेरिवेटिव टू रिड्यूस द रिस्क, ये कौन करता है? हेजर करता है, स्पेकुलेटर करता है, ट्रेडर करता है, आर्बिट्राज करता है या कोई और करता है? तो वहाँ पे आपको ऑप्शन होगा, आपको बस कुछ नहीं देखना, चीज़ें पता होना चाहिए। हेजर का काम क्या है वहाँ पे टिक करना है आपको। दूसरा आता है स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स, जिनको लगता है मार्केट ऊपर जाएगा मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, मार्केट नीचे आएगा मैं प्रॉफिट कमा लूँगा, कल मार्केट ये होने वाला है, परसों मार्केट ये होने वाला है, तो वो आते हैं स्पेकुलेटर्स ट्रेडर्स में। मतलब वो डायरेक्शन के हिसाब से बाई सेल करते हैं कि उनको लग रहा है, ठीक है। दे ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स एंड टेक द डिसीजन। समझ गए? यहाँ पे आपको एक सवाल बन सकता है, हु ट्राई टू प्रेडिक्ट द फ्यूचर मूवमेंट इन प्राइस ऑफ अंडरलाइंग एसेट्स और एंड टेक द डिसीजन? हेजर, स्पेकुलेटर्स, ट्रेडर्स, आर्बिट्राज, नन ऑफ द अबव आपको टिक करना है। यहाँ पे बोलेंगे ट्रेडर को वो और क्या बोल सकते हैं, ट्रेडर को आप स्पेकुलेटर बोल सकते हो। यहाँ पे एक और सवाल बनने वाला है। इसके बाद जो है डेरिवेटिव्स आर प्रेफर्ड ओवर अंडरलाइंग एसेट्स फॉर ट्रेडिंग पर्पसेस। आपसे सवाल आएगा कि मतलब डेरिवेटिव को प्रेफर क्यों करते हैं, मतलब अदर एसेट में ट्रेडिंग पर्पस के लिए। लीवरेज है, आप जो है कम पैसे पे ज़्यादा मार्जिन ले सकते हो, प्रॉफिट एंड लॉस आपको ज़्यादा होगा, लेस एक्सपेंसिव है। अगर मान लो आप डिलीवरी में स्टॉक्स लेते हो तो जाहिर सी बात है आपको बहुत सारे चार्जेस हैं, एसटीटी चार्जेस हैं, बहुत सारे चार्जेस को एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। यहाँ पे वो रिड्यूस है, कम है आपका। और यहाँ पे फैक्टर नहीं है, यहाँ पे फास्टर है, फास्टर टू एग्जीक्यूट है। आपको लिक्विडिटी अच्छी रहती है, बाइंग एंड सेलिंग में कोई ज़्यादा मोमेंटम रहता है, आप उसको जो है एग्जीक्यूट आसानी से उसको निकाल सकते हो। इसीलिए जो है डेरिवेटिव को जो है अंडरलाइंग एसेट से ज़्यादा प्रेफर करते हैं ट्रेडिंग के लिए। समझ गए? मेनली आपको एसबीआई बाई करना तो एसबीआई का आप कैश में बाई नहीं करोगे, आप एसबीआई का ऑप्शन बाई करोगे या फ्यूचर बाई करोगे, क्योंकि आपको ये सब फैक्टर्स जो हैं वो काउंट कर रहे हैं। ये वो चीज़ समझ गए? एक आता है आर्बिट्राज। आर्बिट्राज का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा ट्रेडर है जो प्राइस डिफरेंस में प्रॉफिट कमाता है। मतलब ये कम दाम पे कैश में जो प्रोडक्ट उठाएगा और फ्यूचर में सेल करेगा। जो डिफरेंस है कैश में और फ्यूचर में, जो उसका वो डिफरेंस है वो इसका प्रॉफिट हो गया, उसको बोलते हैं आर्बिट्राज। प्रोड्यूसेस प्रॉफिट बाय एक्सप्लोरिंग ए प्राइस डिफरेंस इन ए प्रोडक्ट्स इन 2 डिफरेंट मार्केट्स। ये कहीं भी हो सकता है। एक सवाल आपसे आएगा, आर्बिट्राज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? ये ट्रेडिंग में भी पाया जा सकता है, फ्यूचर में भी हो सकता है, ऑप्शंस में भी हो सकता है, करेंसी में भी हो सकता है, कमोडिटीज़ में भी हो सकता है। आर्बिट्राज आपका कहीं भी आपका जो है वो आपको मिल सकता है। तो यहाँ पे एक सवाल आएगा, वो ध्यान रखना,
आर्बिट्राज आपको कहीं भी मिल सकता है, चाहे आपको ट्रेडिंग में हो, करेंसी में हो, फ्यूचर्स में हो, आपको कमोडिटीज़ में हो, आपको जहाँ भी आपके पास अंडरलाइंग है और फ्यूचर्स है तो जाहिर सी बात है वहाँ पे जो प्राइस डिफरेंस होगा वो आपका प्रॉफिट है। या फिर मान लो आपको अंडरलाइंग में भी मिल सकता है, जैसे मान लो SBI आपको NSE पे ट्रेड करती है और BSE पे ट्रेड करती है, जाहिर सी बात है आप एक पे बाय करके एक पे सेल करके जो प्राइस डिफरेंस है आप सेम डे में, और मान लो लिक्विड है स्टॉक्स और प्राइस रिड्यूस होता है तो आप उसमें प्रॉफिट कमा सकते हो। तो ये आपको कहीं भी आ सकता है, आपको जैसा सवाल आया NSM में उसके हिसाब से आप आंसर दे देना। आर्बिट्राज का मेन काम क्या है? आर्बिट्राज परचेज एन एसेट चीपली इन वन लोकेशन एंड साइमल्टेनियसली सेल इट्स एट हायर प्राइसेस इन अनदर लोकेशंस। एक जगह कम में बाई करते हैं और सेम उसी टाइम पे जो है दूसरे लोकेशन पे सेल करते हैं। जो प्राइस डिफरेंस होता है दोनों लोकेशन के बीच में वो इनका प्रॉफिट हो गया। ये मेनली कहीं भी आपको हो सकता है, गोल्ड में, स्टॉक्स में, ऑयल्स में, कहीं भी हो सकता है। जो भी आपको सवाल आए उसके हिसाब से जो है आप बस आंसर दे देना, आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। हेजर क्या होता है, स्पेकुलेटिव ट्रेडर्स क्या होता है बता दिया है, आर्बिट्राज क्या होता है बता दिया है। आपको बुक पढ़ना होगा, सिंपल सी बात है। अगर आपको जाहिर सी बात है इन्वेस्टर को कन्विंस करना है, आपको चीज़ें अपने हिसाब से जो है एक्सप्लोर करनी है और आपको कन्विंस मतलब इन द सेंस आपको इन्वेस्टर को लगे कि हाँ आपके पास नॉलेज है, आपको बुक पढ़ना पड़ेगा। बुक का लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से आकर परचेज कर सकते हो आप। चीज़ें मैंने बता रखी हैं आपको, जो भी चीज़ें होती है बुक पढ़ते रहें, और कुछ समझ में नहीं आता है मेरा वीडियो है, आप वीडियो देख लेना, आपको आसानी से समझ में आ जाएंगे। दोस्तों मैं आशा करता हूँ वीडियो जो आपको अच्छा लगा, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।